नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त की सुर्खियों की बात खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मुरैना के सिविल लाइंस थाना इलाके की सैयद नहर के पास महिला से होटल में गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 आरोपियों ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाया और इसके बाद फिर इस वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। महिला ने परिजनों के साथ थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा दी है। जिले में 24 घंटे के अंदर 3 दुष्कर्म के मामले सामने आए। सिविल लाइंस थाना इलाके में ही 2 मामले हैं। दोनों मामलों में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर हैं। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि होटल के मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा। हालांकि दोनों आरोपियों के साथ साथ होटल मालिक अभी फरार बताया जाता है। महिला उपस्थित हुई है अपनी सास के साथ में। उसने एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। उसके परिचित लोग हैं, वो नूराबाद क्षेत्र की रहने वाली थी और यहाँ उसी ससुराल है, तो उसको लेके आए हैं। उसके संग रेप वगैरह किया हुआ है। वो किसी होटल का नाम बता रही है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मुरैना में 3 दिनों में लगातार रेप के 3 केस सामने आ चुके हैं। सिलसिलेवार तरीके से अगर आप इन वारदातों को देखें तो मासूम के साथ रेप का पहला मामला हुआ, जहां 3 साल की मासूम को खेलने के बहाने बुलाकर 3 बहनों के साथ में दुष्कर्म का दूसरा मामला सामने आया। इसी इलाके में मुरैना में यहां 3 चचेरी बहनों को अगवा कर लिया गया, रेस्टोरेंट ले गए और वहां ले जाकर दुष्कर्म किया। तीसरी एक और जो घटना घटी वो अभी हमने आपको बताई, होटल में ही गैंगरेप का मामला, नशीला पदार्थ पिलाया। 2 आरोपियों ने महिला से रेप किया है। आरोपी अब तक फरार हैं। इसमें होटल जो संचालक है उसे भी आरोपी बनाया है, लेकिन वो भी अब तक फरार बताया गया। तो 3 केस हैं। तीनों केस मुरैना में 3 दिन के भीतर सामने आए हैं। बार बार बेटियों की गुहार है कि दरिंदे बच ना पाएं, गुनाहगार बच ना पाएं, आरोपी पकड़ में जल्दी से जल्दी आए और उन पर जो भी केस चले फास्ट ट्रैक अंदाज में चलाया जाए। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल की बस में जो मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ, ये लगातार गंभीर होता जा रहा है। आज स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में पेरेंट्स और सोशल वर्कर पहुंचे, प्रदर्शन किया। सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन से कई सवाल पूछे। मुख्यमंत्री शिवराज ने एक बड़ी बैठक की है, जिसमें सीएम ने बिलाबोंग स्कूल मामले में एसआईटी बना दी है। एसीपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई। मामले में स्कूल प्रबंधन से पूछताछ लगातार जारी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल से जुड़े किसी भी मामले की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। साथ ही साथ सीएम ने स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की स्थिति चेक करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्कूल बस के ड्राइवर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी दरिंदे को छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं करने का, बचाने का आरोप लगाया। अरे तो आपको पता नहीं, आपको जानकारी सामने खड़े एक मैनेजमेंट पर दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। मैं पहले भी बोल चुका हूं, प्रबंधन को आज बुलाया भी है और जांच टीम भी पहुंच रही है। बिलाबोंग स्कूल में प्रदर्शन हुआ, हमारे भी साथी वहाँ पर थे, पेरेंट्स ने आज किया है और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है शासन की। कह रहे हैं 7 दिन में रिपोर्ट आएगी। भाई 24 घंटे में आना चाहिए, विधानसभा चल रही है। आज मैं इस मामले को पूरी ताकत से विधानसभा में उठाऊंगा और हम बहिर्गमन भी करेंगे। और भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा में स्कूल में दुष्कर्म का यह मामला गूंजा। कांग्रेस पार्टी के विधायक पीसी शर्मा ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया। दुष्कर्म पीड़िता बच्ची से उनको इंसाफ मिले, इसकी गुहार लगाई। बिलाबोंग स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए, ये मांग पीसी शर्मा ने उठाई। तो लगातार बिलाबोंग स्कूल के प्रकरण को लेकर के सड़क के ऊपर प्रदर्शन, स्कूल के बाहर प्रदर्शन और सदन के भीतर इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ी। दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को इंसाफ मिले, ये पीसी शर्मा का कहना है। बिलाबोंग स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। ऐसे स्कूल जो जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसे स्कूल जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए।
तो आपको बता दें, बीते दिनों ये जो घटना घटी है स्कूल बस में, इसको लेकर पेरेंट्स का भी आक्रोश सड़क पर दिखा है और सदन के भीतर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग है। अरे तो आपको पता नहीं, आपको जानकारी शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया पीसी शर्मा ने, इंसाफ मिले पीड़िता को और साथ ही साथ स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, स्कूलों की जिम्मेदारी तय की जाए। और इस वक्त इस तरह की घटनाओं पर लगातार लोगों का आक्रोश, और इस बीच सरकार क्या हरकत ले रही है, क्या एक्शन ले रही है, इसके ऊपर भी बातचीत जारी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, जिस तरह 3 दिन में घटनाएं घटी हैं, एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर लोगों में जाहिर तौर पर आक्रोश है। बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए, लगातार दुष्कर्म के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो बामोद थाना इलाके की नाबालिग बच्ची का मामला रहा हो या सिविल लाइन थाने में 3 छात्रों का अपहरण करके 2 छात्रों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। उसी क्रम में देखा जाए तो एक महिला के साथ भी दुष्कर्म का मामला सामने आया। लगातार लोगों में आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों के कई तरह, अगर बेटियों की बात की जाए या महिलाओं की बात की जाए, वो भी लगातार सवाल उठा रही है, क्या हम सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में, क्या हमें पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ नगर पुलिस अधीक्षक है, सीएसपी है मुरैना के, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, लगातार अपराध बढ़ रहा है, आरोपियों तक भी पुलिस जाती है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने जैसी स्थिति क्यों नहीं निर्मित? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, अपराध बढ़ रहा है। देखिए, आप जानते हैं मुरैना की आबोहवा थोड़ी अलग अच्छी है और यहाँ पे निश्चित रूप से अपराध तो है, और हम लोगों ने अभी जो भी अपराध हुए सबको क्रैक किया है, 24 घंटे में क्रैक किया है। अभी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसका घर भी तोड़ दिया, मुझे राउंड अप कर लिया है। इसके अलावा एक घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बच्चियों के साथ हुई थी, उसमें भी रात को हमने 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं, और रात को एक लूट का प्रयास किया था, उसमें भी हमने 1 मुलजिम पकड़ लिया है और 1-2 लोगों से और हमने राउंड अप किया है। हम प्रयास ही कर रहे हैं, इसी गति से इन पर नियंत्रण लगाया जाए। सर, लगातार देखने में ये आ रहा है, चाहे महिलाओं के साथ हो, जिस तरीके से जो एक महिला के साथ होटल में भी दुष्कर्म का मामला आया है, 2 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है, वो आरोपी अभी तक पकड़ पाए, अन्य आरोपियों के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? नहीं, हम लोगों ने टीम बना दी है, एसआईटी गठित हो गई है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, दबिश दे रहे हैं और बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। हम लोग सत्येंद्र, एक सवाल है जो अगर आप पूछें अधीक्षक महोदय से कि स्कूलों में काम करने वाले, जो बसों के संचालन करने वाले स्टाफ हैं, जो होटल संचालक हैं, होटल में काम करने वाले लोग हैं, जहां इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्या तमाम लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है? क्योंकि भोपाल में जो घटना घटी वो कहीं भी घट सकती है और इस तरह की घटनाएं कई जगहों पर सामने भी आई हैं। में ड्राइवर हैं या अन्य लोग हैं या क्या कहते हैं होटल जो संचालक हैं, क्या उनके सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं या होटलों की समय समय पर वॉच की जाती है? जो ये घटनाएं आ रही हैं, दोनों घटनाएं होटलों में हुई हैं। एक होटल में तो सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगे हैं, तो दोनों मालिक फरार हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लेके आ रहे हैं, उनकी घटनाएं तो तस्दीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रकरण में धारा 368 बढ़ा के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, रजिस्टर जब्त कर लिए गए हैं। जो संबंधित कर्मचारी वहां उपस्थित था, अगर उसने एंट्री नहीं करी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम लोग निश्चिंत हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हम सारे होटल संचालकों की एक मीटिंग भी ले रहे हैं। मीटिंग में उनको निर्देशित करेंगे, सीसीटीवी फुटेज लगाने बताएंगे और सुबह और शाम थानों पे उनके यहाँ जो भी लोग रुकते हैं उनकी एक सूची बना रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। सर, जब ये घटनाएं हो जाती हैं, घटनाओं के बाद ही क्यों ये सारी चीजें आकर निकलती हैं? इससे पूर्व में क्यों नहीं की जाती हैं? जैसे ये होटल हैं या लॉज हैं, इनमें पूर्व में क्यों नहीं की जाती? जैसे ये होटल है जिसमें सीसीटीवी कैमरे ही लगे हुए हैं, 3 छात्राओं को लाया जाता है, उनके साथ घटना की जाती है, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही या दोषी कोई नहीं, लापरवाही नहीं है। दरअसल में काम की अधिकता की वजह से कई बार चीजें होती हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये चीजें कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं। कई बार घटनाक्रम को दूसरा जाता है तो पुलिस थोड़ा उसमें लग जाती है, बस ये वजह और कुछ नहीं। सर, एक अहम सवाल है, हाईवे के किनारे के अगर होटल या जो लॉज हैं वो संचालित हैं, उनमें इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, क्या इन्हें अंकुश लगाने के लिए और कुछ व्यवस्थाएं की जाए? स्कूल की बसें हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन किया जाता है? ड्राइवरों की उनके साथ बैठक की जाती है क्या? ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, लेकिन हम लोग बैठक कर रहे हैं, स्कूल के संचालक को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको निर्देश करते हैं। आरटीओ आपसे मेरी बातचीत हुई है, उसमें भी हम लोग लगे हैं, टीम बनी हुई है और घटनाएं बस सही है, हो जाती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी क्रैक करेंगे और कर भी रहे हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि जो घटनाएं होती हैं वो अलग चीज है, लेकिन पुलिस लगातार लगी हुई है। ये अहम सवाल निकल कर आते हैं, क्या घटना घटित होने के बाद ही पुलिस इस तरीके के दावे करती है? होटलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, अगर लगे हुए हैं तो वो बंद पड़े हैं, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? एक इस वक्त बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे, वापस आपके पास लौटेंगे सत्येंद्र, और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से आपको दे दें। 3 दिन में मुरैना में 3 वारदातें हुई। छात्राओं का अपहरण कर दुष्कर्म का जो मामला, मुरैना का अपहरण करके रेप किया गया। 2 आरोपी इसमें देर रात गिरफ्तार किए गए, 2 अब तक फरार हैं। 3 चचेरी बहनों का अपहरण करके दुष्कर्म का यह मामला है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2 अब तक फरार हैं। होटल संचालक और मैनेजर, क्योंकि होटल में ही घटना घटी है तो होटल के ये दोनों लोग अब तक फरार हैं। छात्राओं का अपहरण और दुष्कर्म से जुड़ा मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब तक फरार। सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र ने बातचीत भी की पुलिस अधिकारी के साथ में। सत्येंद्र, हालांकि जो अप्रोच है पुलिस का, जो कहना है, रवैया है, सतत मॉनिटरिंग का अभाव तो हर जगह दिखाई पड़ता है, चाहे वो बस कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, स्पेशली जो स्कूलों में लगे हुए वाहन हैं उनके जुड़े हुए स्टाफ के लोग हों, या ऐसे छोटे मोटे होटल जहां इस तरह की वारदातें हुई। आप जैसा बता रहे हैं वहां कैमरे ही नहीं है, अब इनकी मीटिंग ली जाएगी, यानी सतत मॉनिटरिंग का अभाव है। नहीं, बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए, जिस तरीके से चाहे वो बसों की घटनाक्रम रहे हों या ये जो महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ दुष्कर्म के जो मामले आते हैं, उसके बाद साफ तौर से ये निकल कर आता है कि जब सवाल खड़े होते हैं तो अधिकारी ये दावा करते हैं कि मॉनिटरिंग की जाएगी, स्कूल संचालकों से बात की जाएगी, बस के कंडक्टर और ड्राइवरों से चर्चाएं की जाएगी, उनकी वेरिफिकेशन कराई जाएगी, होटल संचालक है उनके साथ बैठक की जाएगी, उनके रजिस्टर मंगाए जाएंगे और तमाम सारे उनके सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं उनको देखा जाएगा, वो चेक किए जाएंगे। लेकिन अहम सवाल ये निकल कर आता है कि यह घटना घटने के बाद में ये सारी चीजें आती हैं। घटना जब घटित हो जाती है उसके बाद सरकार भी तमाम सारे दावे करती है, अधिकारियों को डीजीपी से लेकर और मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव सारे अधिकारी इसकी बैठक करते हैं। लेकिन जो जिले में बैठे हुए अधिकारी हैं वो क्या जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी अधिकारी इस पर समय समय पर क्यों नहीं गौर कर पाते? चलिए, सवाल वही है कि अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अधिकारी अगर पहले से सतत हैं, अधिकारी अगर पहले से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के मामले लापरवाही के, गायब होने के, रिकॉर्ड ना मिलने के शायद सामने ना आए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी